हेलो फ्रेंड। आज मैं दिल्ली वालों के लिए कुछ लेके आया हूँ, जिससे दिल्ली में रहने वाले और दिल्ली में रहने वाले वासियों के लिए काफ़ी मददगार रहेगा। बेसिकली मैं करना तो चाहता था कि जो दिल्ली में रहने वाले वासी हैं उनके लिए मैं कुछ करना चाहता था, लेकिन मेरा ये कहना है कि जिसकी जिसमें महारत हो वो उस चीज़ में अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोग या दिल्ली वासियों के लिए अगर कुछ कर सकते तो करना चाहिए। बेसिकली मेरे को बात करनी है, मैं बात कर रहा हूँ फाइंड कस्टमर की तरफ से। फाइंड कस्टमर ऑनलाइन ये एक रियल एस्टेट का पोर्टल है। और रियल एस्टेट में जैसे कि इससे पहले भी बहुत सारी वेबसाइटें बनी हुई हैं, लेकिन मैंने इस वेबसाइट में ख़ास क्या दिया है, रियल एस्टेट से रिलेटेड पहले भी बहुत सारी वेबसाइटें बनी हैं। मैंने ये वेबसाइट सिर्फ दिल्ली के लिए बनाई है। और ये इसमें ख़ास ये है कि दिल्ली में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो अपना अपनी प्रॉपर्टी हो गई या कोई रेंट हो गया या लैंड हो गया या अपार्टमेंट हो गया, इससे रिलेटेड या कोई फ्लोर हो गया या कोई कमर्शियल शॉप हो गई, तो इससे रिलेटेड वो बेचना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि चाहे अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदनी हो, चाहे हमें प्रॉपर्टी बेचनी हो, या हमें किराए पे मकान चाहिए हो, या हमें किराए पे दुकान चाहिए हो, या हम किराए पे देना चाहते हैं, बीच में हमें एक मीडिएटर की हमेशा आवश्यकता पड़ती है। तो मैं ये चाह रहा था कि हम ये मीडिएटर को हटा दें, ताकि ये कमीशन का जो बीच बीच में सलाह देते हैं कि हम आपको मकान दिलवा देंगे, हम आपको प्रॉपर्टी दिलवा देंगे, हम आपको एक अपार्टमेंट दिला देंगे, एक फ्लोर दिला देंगे सस्ते बजट में, अच्छे बजट में। तो लेने वाला ये कहता था कि चलो डीलर के थ्रू ले लेते हैं, डीलर उसमें अपनी कमीशन जोड़ता है, या और कोई मीडिएटर कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि। तो रेंट पे भी लेने वाला और रेंट पे देने वाला, मतलब सारी चीज़ें अगर मिलाएं तो मीडिएटर का ही फ़ायदा होता है इसमें। जो रेंट पे देना चाहता है उसे भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, जो रेंट पे लेना चाहता है उसे भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, जो प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है उसे भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, जो प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है, खरीदना चाहता है, उसे भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। तो राउंड फिगर में मीडिएटर ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाता है। तो इसमें एक तो मीडिएटर नहीं है बिल्कुल भी, आप सामने से अपनी डिटेल फिल करिए। आपको प्रॉपर्टी अगर बेचनी है, कोई फ्लोर बेचना है, कोई अपार्टमेंट बेचना है, कोई शॉप बेचनी है, तो अपनी डिटेल ऐड करिए। उसी डिटेल के अकॉर्डिंग जो खरीदना चाहेगा वो आपको डायरेक्ट कॉल करेगा। और सपोज़ आपको सेल करनी है अपनी प्रॉपर्टी, तो अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल डालिए और उसके सेलर चूज़ करिए और उसमें डाल दीजिए अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल। जो भी बायर की डिटेल आपकी डिटेल से मैच होगी, कितने बीएचके का रूम चाहिए या फ्लोर चाहिए या कुछ भी ए टू जेड, मैंने फेसबुक पे भी फाइंड कस्टमर ऑनलाइन के नाम से डाला हुआ है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी पे डाला हुआ है। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको जो है डायरेक्ट बायर मिलेगा, कोई मीडिएटर नहीं मिलेगा। आप डायरेक्ट डायरेक्ट बायर को कॉल करिए, डायरेक्ट सेलर को कॉल करिए, डायरेक्ट टेनेंट को कॉल करिए, या टू लेट वाले को कॉल करिए। तो डायरेक्ट आपको नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट आपको एड्रेस मिल जाएगा, किसी भी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली मैं एक खुद में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, क्योंकि मेरी भी प्रॉपर्टी मुझे सेल करनी थी और मुझे बार बार मीडिएटर के पास जाना पड़ रहा था। और या फिर मैं ये कहूँ कि मुझे प्रॉपर्टी अगर ख़रीदनी है तब भी मेरे को मीडिएटर के पास जाना पड़ रहा है। और मैंने ये दिल्ली के लिए क्यों बनाई है, क्योंकि ऑल ओवर अगर इंडिया में कवर करना चाहूँ तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा। तो उसमें मेरे को फिर बहुत सारे इसमें क्लूज़ वो लगाना पड़ेंगे कि एक एक लोकेशन मैंने जैसे दिल्ली की बनाई है, तो मेरे पास दिल्ली के लिए मेरे को 2500 लोकेलिटी इसमें डालनी पड़ी है। तो ऑल ओवर इंडिया लोकेलिटी का मतलब है आप दिल्ली में किसी भी जगह पर रहते हो, चाहे आप कनॉट प्लेस में रहते हो, चाहे आप उत्तम नगर में रहते हो, द्वारका में, साउथ एक्स में, ओखला में, त्रिलोकपुरी में, कल्याणपुरी में, या किसी भी जगह पर रहते हो, पटेल नगर वगैरह, कहीं पे भी दिल्ली में रहते हो, तो उसकी सारी लोकेलिटी है, एक एक गली का मैंने उसमें दिया हुआ है। आप अपना एड्रेस डालिए। सबसे पहले आप फाइंड कस्टमर डॉट कॉम डॉट ऑनलाइन चूज़ करेंगे, तो जैसे ही आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी फाइंड कस्टमर डॉट ऑनलाइन। उसके बाद आप चूज़ करिए कि आपको प्रॉपर्टी सेल करनी है, बाय करनी है, या रेंट के लिए। तो जैसे कि आपने सेलर को चूज़ किया, सेलर को चूज़ करने के बाद आप अपनी डिटेल डालेंगे ताकि बायर आपको कॉल कर सके। अगर आप बायर हैं तो सेलर आपको कॉल करेगा, और या फिर आपकी अगर मैच हो गई तो
आप खुद भी कॉल कर सकते हैं कि सर आपने सेल के लिए प्रॉपर्टी लगाई है, आप उसमें अपनी लोकेलिटी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि सेलर भी लोकेलिटी डालेगा और बायर भी लोकेलिटी डालेगा। कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा, बहुत छोटा 4 या 5 स्टेप में ये ख़त्म हो जाएगा। आप अगर सेलर है तो अपनी प्रॉपर्टी की फ़ोटो डालिए, अगर टू लेट है, आपको रेंट पे देना है, अपना फ्लोर देना है, अपार्टमेंट देना है, तो अपने उसकी फ़ोटो डालिए। अगर बायर है तो फ़ोटो डालने की ज़रूरत नहीं है, अपनी डिटेल डालिए, क्या आपको बाय करना है उस हिसाब से। अगर आप टेनेंट हैं, किराया पे लेना चाहते हैं, तो भी आपको फ़ोटो डालने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सीधी। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा या रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसमें फ़ीस बिल्कुल नहीं है कि आपकी फ़ीस लगेगी, कोई चार्ज लगेगा किसी तरह का, कि मैं अगर अप्लाई करता हूँ तो मुझसे 200, 300, 500 रुपये लिए जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। हाँ, अगर मेरे सर्वर का लोड बढ़ गया तो जाहिर सी बात है मैं एक फ़ीस चार्ज करूँगा, जो कि बहुत नॉर्मली पॉकेट फ्रेंडली होगी, यानी जैसे कि 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, ऐसे समथिंग, इससे ज़्यादा नहीं रखूँगा मैं, इतना ही रखूँगा, ताकि मैं उस सर्वर का जो चार्ज है मैं दे सकूँ। क्योंकि अगर मैं फ्री दे रहा हूँ आपको ये सर्विस, क्योंकि कम से कम एटलीस्ट आप डीलर के पास तो नहीं जा रहे। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है और आप बगैर डीलर के जा रहे हो, और बगैर डीलर के आपको डायरेक्ट कस्टमर मिल गया, आपको वो डायरेक्ट आपको कॉल कर लेगा या आप उसको कॉल कर लेंगे, तो वहाँ पर डीलर का जहाँ रोल ख़त्म होता है या कमीशन वाले का जहाँ रोल ख़त्म है, तो वहाँ आपके कम से कम नहीं तो आपका 2% या 1% वैसे ही बच जाएगा। तो ये बचे हुए अमाउंट में से सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, वो भी अभी नहीं, अभी मैं किसी से भी चार्ज नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तो मेरा 1 साल तक फ्री है, तो अभी मैं किसी से चार्ज नहीं करूँगा, वो मैं बाद की बात है। तो अभी आप अपनी प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल डाल के अपडेट करें। मैंने हर जगह इसे वायरल करने की कोशिश की है, लेकिन मैं इसको तभी सक्सेस मानूंगा तब एक बायर को एक सेलर का नंबर मिलके उस प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, बेच लेंगे। एक रूम टेनेंट वाले को, जो किराएदार है, उसे एक टूलेट वाला जो रूम जिस तरह का उसे चाहिए हो उस तरह का उसे मिल जाएगा, तो ही ये सक्सेस हो पाएगा। अदरवाइज़ इसमें मेरा और कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद, मेरे को भी काफ़ी जगह धक्के खाने के बाद, कई बार मेरे को जो है ऐसी ऐसी जगह जाना पड़ रहा था जहाँ रूम रेंट के लिए जगह जगह पूछना पड़ रहा था, कमरा खाली है क्या, कमरा खाली है, फ्लोर खाली है। कई मेरे फ्रेंड सर्कल पूछते हैं मेरे से, कॉल करके मेरे से पूछते हैं कि कुंद्रा जी मेरे को जो है 1 रूम का सेट दिलवा दीजिए, या फिर मेरा फ्लोर बिकवा दीजिए, या फिर इस तरह की मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आई। तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत टाइम लगा उसमें मैंने अच्छे से अच्छा अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, ताकि सारे पॉइंट ऑफ व्यू लिए इसमें मैंने। जैसे कि कमर्शियल में जो जो चीज़ें प्रॉपर्टी के अंदर आती वो सारे लिए, रेजिडेंशियल में जो जो चीज़ें आती वो सारे लिए, और रेंट के लिए जो जो चीज़ें आती वो सारे लिए। और कोशिश किया है कि कम से कम समय में, मुश्किल से आपको 5 मिनट ज़्यादा बोल दिया मैंने, 3 मिनट से ज़्यादा इस फॉर्म को सबमिट करने में नहीं लगेंगे। तो आप अपने से आप ट्राई करिए, एक बार कोशिश करिए। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो मैंने उसमें एक ईमेल आईडी भी डाला हुआ है, व्हाट्सअप नंबर भी मैंने दिया हुआ है, उससे आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं कि इसमें ये ऑप्शन होना चाहिए। तो कोशिश करूँगा कि अगर आपकी क्वेरी जेन्युइन है तो मैं उसमें वो ऑप्शन भी डालूँगा, और कोशिश करूँगा कि आपको इससे रिलेटेड और कोई दिक्कत ना हो। और किसी भी तरह की अगर दिक्कत आएगी इसमें, सिक्योरिटी का मैं इसमें लगाऊँगा, सिक्योरिटी का जैसे OTP वगैरह, अभी मैंने OTP नहीं लगाया है, तो हो सकता है कि दिक्कत किसी को आ जाए, तो मैं इसमें OTP का भी लगाऊंगा। बाकी मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। बाकी आप यूज़ करके देखिए ये वेबसाइट, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करिए, बेचिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।